जहाँ मैं बहुत हंसी जब मुस्तफ़ा एक लुक देता है शर्जीना के, जब वो कहती है टोटा चावल। वो आपने पिक किया? अच्छा, क्योंकि आपने नहीं कुछ कहा उसके बारे में, थॉट शायद मिस हो गया आप दोनों से आज। हमने आपको ही छोड़ा था। अतिका जी कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लग गया। अतिका जी क्या कहती है, टोटा ग्लैमर ऐड हो जाएगा बहुत उसमें। सो एटलीस्ट दे नो व्हाट इट इज, राइट? आगे कोई ना देखे, कोई गलती से आगे से ना गुजर जाए लोग, बिकॉज जब कैमरा आ जाता है ना तो हर बंदा खड़े होकर ऐसे देख रहा होता है। फहद मुस्तफा और हानिया, हाँ, आपके एक्टर्स इतने बड़े स्टार्स, तो ये जो इन्होंने जो बाजार का जो सीक्वेंस शूट किया है, जो काम एक्टर्स से निकलवाया वो तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जो फैक्ट है माहौल में वो नहीं लगा कि जी दो इतने बड़े स्टार घूम रहे हैं एक लाइव लोकेशन। मुझे लग रहा है जो मैंने सोचा था ना कि कैसे मुमकिन हुआ होगा, क्योंकि मंगल बाजार में बेपनाह रश होता है, ये बाजार लगता है एक दिन पहले लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो वो पहले चले गए। वो एक दिन पहले गए होंगे जब शाम में। वेरी स्मार्ट ना कि उस वक्त ना रश हो। नहीं, यू आर स्मार्ट। हाँ, तुमने पकड़ ली ये बात। उसने वो कलर्ड आईज के कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने, अब क्योंकि बाकी सब इतना नेचुरल लगे, दैट्स स्टैंडिंग आउट टू मच इन माय व्यू। शी इज वेयरिंग कॉन्टैक्ट। कभी कभी नजर आते हैं, कभी कभी नहीं आते। कुछ सीन्स में जब वो देखती है ना, जब क्लोजअप आता है तो she's had them from day one. शी हैज, बट नाउ बिकॉज शी सादगी इतनी खूबसूरत लग रही है कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज मुझे अब तंग कर रहे हैं। ये तो बहुत नेचुरल है। और ग्रे बड़ा मुश्किल, ग्रे स्क्रीन पे ना आता है। ग्रे नहीं होना चाहिए। ग्रीन है ग्रे है ग्रीन ग्रेश ग्रीन टाइप लेंसेज हैं, बिकॉज लेंसेज का पता चल जाता है आपको, यू कैन टेल इट्स नॉट द नेचुरल कलर ना। सो शी इज डूइंग सच अ सुपर जॉब। आई जस्ट विश वो ना करती। यू डोंट नीड इट हानिया, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू डोंट नीड दिस लेंसेज, डोंट डू इट। अतीका जी, आई थिंक शी इज़ राइट। बेसिकली इसमें मूड्स बड़े मज़े मज़े के आए, आप हंसे भी, आप रोए भी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले एपिसोड में जब मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को याद करता है, ही इज़ रिमेंबरिंग हिज पेरेंट्स, वो बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज नेचुरल लगा ना। ये थोड़ी है कि आपने बस अपनी बीवी को लेके आप एक बाजार जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो करें, वो तो बड़ी अच्छे एक्साइटिंग है, एक घर बना रहे हैं, लेकिन द फैक्ट दैट ही इज़ लेफ्ट हिज एल्डरली पेरेंट्स, तो दैट वाज अ वेरी नाइस टच, जिस पे पहला जो एपिसोड था उसका फ्रीज था, और सेकंड एपिसोड का भी फ्रीज बड़ा अच्छा था जब शर्जीना के माँ बाप आ जाते हैं कि हम तुम लेने जाए, तुम दोनों को यहाँ से ले जाने आए हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। आई लाइक द फैक्ट दैट द पेरेंट्स हैव बीन केप्ट इन्वॉल्व्ड। यू नो, इट्स अ होलसम कंप्लीट स्टोरी, किसी को भूले नहीं हम। और दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे वो इसने सोची थी कि ये आई मीन ये तो एक सीक्रेटिव लव अफेयर शुरू हो रहा है, तो ये अदील और नताशा हर जगह घूम रहे होते हैं खुला खुल्लम। Aren't they worried कि somebody is going to tell on them or see them? Or again, same thing कि how can these people be roaming around when they are trying to have a relationship? भूरबन गए हैं भैया, भूरबन में भी जान पहचान वाले इतने लोग नजर आ जाते हैं तो तस्वीरें खिंच जाती हैं। ये थोड़ी, आप कहीं भी दुनिया में चले जाए देसी मिल जाते हैं। अभी वो टाइम आएगा जिसमें वो जलील होना है, पकड़े जाएंगे ना। I thought that is very odd. She's going to blow a fuse. जहाँ मैं बहुत हंसी जब मुस्तफ़ा एक लुक देता है शर्जीना के, जब वो कहती है टोटा चावल। वो आपने पिक किया? अच्छा, क्योंकि आपने नहीं कुछ कहा उसके बारे में, थॉट शायद मिस हो गया आप दोनों से आज। हमने आपको ही छोड़ा था। अतिका जी कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लग गया। अतिका जी क्या कहती है, टोटा ग्लैमर ऐड हो जाएगा बहुत उसमें। So at least they know what it is, right? That was very cute and overall. क्या टोटा चावल, तो छोटे चावल को टोटा कहते हैं। हाँ, टूटे हुए चावल कहते हैं। Anyway, so very nice episodes and this is my emoji. राइटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि कहीं भी आपको नहीं लगा कि सॉर्ट ऑफ बोरिंग हो गया या कोई चीज़ मिस हो गई। ये जो गुड स्टोरी टेलिंग इज़ ऑलवेज अबाउट बीइंग एंगेज, नॉट थिंकिंग अबाउट कि ये क्यों नहीं और वो क्यों नहीं। जो राइटिंग का होता है ना, अगर सवालिया हो जाए ना ज़्यादा कि भाई ये कहाँ जा रही है, तो देन दैट इट्स अ लिटिल, देन यू कैन टेल कि राइटिंग में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे, लाइक इन माई माइंड आई एम वॉचिंग इट एंड आई एम एंजॉइंग इट फॉर व्हाट स्टोरी आई एम बीइंग टोल्ड, एंड दैट्स गुड राइटिंग, है ना। और देखिए, जो सवाल उठाए, जैसे मैंने एक सवाल उठाया कि दोस्त की तरह, तो उसका उसके दिमाग में आंसर पहले से है कि भाई दोस्त ऐसे मौके पे छोड़ जाते हैं, कोई हेल्प के लिए नहीं आता, एक दो आ जाते हैं जो कि जैसे इजाज़ हेल्प कर रहा है, बाकी लोग नहीं कर रहे, तो इट्स वेरी। लेकिन आई थिंक इन राइटिंग, जहाँ जैसे एक मुस्तफ़ा का ट्रैक चल रहा है, एक अदील का चल रहा है, फिर बैकग्राउंड में पेरेंट्स, सिस्टर, सब के ट्रैक्स चल रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर आपने, आई मीन माई माइंड इज़ नॉट गोइंग समवेयर एल्स, I'm involved in the कहानी, which is writing. Basically तो writing होती है ना हर चीज़, फिर उसके ट्रीटमेंट जो आप देते हैं उसे। और इसमें मुझे बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जुमले अच्छे थे, मोमेंट्स बड़े अच्छे थे, और ये लिखे जाते हैं ना सारे, स्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई वुड से आई वुड गिव दीज 2 episodes a 9.
आई थिंक बदर ने हमें बहुत अच्छे मोमेंट्स दिए हैं इन एपिसोड्स में, और अगेन नॉटीनेस भी थी, sort of एक catharsis भी था, रोमांस था, there's a lot of lovely moments. वो जो अदील और नताशा के जो मोमेंट्स उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं बूरबन वाले के, भी एक लव अफेयर, यू फेल्ट के ये एक लव अफेयर है, इट्स नॉट अ कोशर, इट्स लाइक अ sort of गलत sort of एक बिहाइंड क्लोज डोर्स टाइप ऑफ एक चीज़ चल रही है, वो एक फीलिंग आई आपको? वो दोनों एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर प्रॉपर चला। हाँ, तो वो दो ही ट्रीटेड, वो जो होटल के दरवाजे तक ले गया ना, कमरे के दरवाजे तक, और वहाँ रोक के फिर जो उनकी बातचीत हुई है, दैट वाज अ मोमेंट वेयर आई फेल्ट द डायरेक्टर हैंडल्ड वेरी वेल, क्योंकि बड़ा लगा के यू नो लाइक अच्छा हम यहाँ तक आ गए, इस दरवाजे तक आ गए, अंदर नहीं गए। नहीं तो खैर अब मुकर्रम ये इसको तो कोई कुछ खाने के लिए दे दे, कोई कॉफी वॉफी पिलाए। नहीं, कॉफी ना पिलाएं। अच्छा कॉफी ना पिलाएं। अच्छा, लड़के की अब शादी हो जानी अब चाहिए। देखिए ना, अब इफेक्ट ऐसा है कि वो करम चाह रहे हैं कि वो कमरे के अंदर तक कैमरा चला जाता। ये इफेक्ट था, वो दरवाजे के बाहर वाला इफेक्ट। आई थिंक खाना वाना आएगा, उन्होंने खाने की बात की थी। हम ये लड़की देख रहे हैं, रिश्ता देख रहे हैं, आप फिक्र ना करें, हमें पता है हमारे भाई में मसला है, परेशान है, डिस्टर्ब है जी। आपकी नजर में तो बताइएगा। लवली डायरेक्शन एंड लवली मोमेंट्स। एक आध चीज़ें मुझे जो थोड़ी सी अटकी, वो मैं बात करूँगी व्हेन वी कम टू द कास्ट, बिकॉज कास्ट शुड ऑल्सो बी लुकिंग एट दैट, नॉट जस्ट डायरेक्टर का भी, लेकिन कास्ट के लिए कुछ तो हम बचाएं ना, बिकॉज वहाँ तक जाते जाते सारे बात हम कर चुके हैं। सो एंड ऑफ कोर्स द बाजार सीन वाज लवली, हैंडल्ड वेरी वेल। अच्छा, यहाँ पे लोगों को बताना ज़रूरी है कि जब हम आउटडोर जाते हैं ना, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बिकॉज ये नहीं सिर्फ कि हम शूट कर रहे हैं किसी को, पीछे बैकग्राउंड में लोग ना घूरें, आगे कोई ना देखे, कोई गलती से आगे से ना गुजर जाए लोग, बिकॉज जब कैमरा आ जाता है ना, तो हर बंदा खड़े होकर ऐसे देख रहा होता है। फहद मुस्तफा और हानिया, हाँ, आपके एक्टर्स इतने बड़े स्टार्स, तो ये जो इन्होंने जो बाजार का जो सीक्वेंस शूट किया है, जो काम एक्टर्स से निकलवाया वो तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जो फैक्ट है माहौल में वो नहीं लगा कि जी दो इतने बड़े स्टार घूम रहे हैं एक लाइव लोकेशन। मुझे लग रहा है जो मैंने सोचा था ना कि कैसे मुमकिन हुआ होगा, क्योंकि मंगल बाजार में बेपनाह रश होता है, ये बाजार लगता है एक दिन पहले लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो वो पहले चले गए, वो एक दिन पहले गए होंगे जब शाम में। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट ना, कि उस वक्त ना रश हो। नहीं, यू आर स्मार्ट। हाँ, इसने पकड़ ली ये बात। नहीं तो वो तो है, बट नहीं, आसपास के भी तो लोग घूरते हैं, एंड दे हैवंट ना। So I think Badr has done a very good job, and I am reserving my 9 and 10 for something else, so I'm going to give him an 8. 8 For someone else. कोई और है, कोई और जो 9-10 आज लेके जाएगा। नंबर का हकदार वो कौन है, आज पता चलेगा। हाँ, so हानिया was super, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा काम किया, वेरी नेचुरल, वेरी इजी, बॉडी लैंग्वेज सुपर, एक्सप्रेशन सुपर। आई जस्ट विश कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज ना पहनती, जो उससे वो कलर्ड आइज के कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने, अब क्योंकि बाकी सब इतना नेचुरल लगे, दैट्स स्टैंडिंग आउट टू मच इन माय व्यू। शी इज वेयरिंग कॉन्टैक्ट, कभी कभी नजर आते हैं, कभी कभी नहीं आते। कुछ सीन्स में जब वो देखती है ना, जब क्लोजअप आता है, तो she's had them from day one. शी हैज, बट नाउ बिकॉज शी सादगी इतनी खूबसूरत लग रही है कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज मुझे अब तंग कर रहे हैं। ये तो बहुत नेचुरल है। और ग्रे बड़ा मुश्किल, ग्रे स्क्रीन पे ना आता है, ग्रे नहीं होना चाहिए। ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रे है, ग्रीन ग्रेश ग्रीन टाइप लेंसेज हैं, बिकॉज लेंसेज का पता चल जाता है आपको, यू कैन टेल इट्स नॉट द नेचुरल कलर ना। सो शी इज डूइंग सच अ सुपर जॉब। आई जस्ट विश वो ना करती। यू डोंट नीड इट हानिया, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू डोंट नीड दिस लेंसेज, डोंट डू इट। एंड गेटअप वाइज एंड लुक वाइज बिल्कुल स्ट्रिप डाउन, नो ग्लैमर, टोटली इनटू कैरेक्टर एंड क्राफ्ट, fabulous and she is a very fine artist, क्योंकि चाहे वो रो रही हो या रोमांस कर रही हो या कोई, इट्स बिलीवेबल कर देती है आपके लिए। आपको वो नहीं होता कि एक्टिंग कर रही है, यू नो, लगता है कि शी इज एक्चुअली इन लव विद मुस्तफा, यू नो, विच इज अ गुड एक्टर बेसिकली। तो आई वुड गिव हर अ 9। शर्जीना और उसकी माँ की शक्लें कितनी मिलती हैं, लग रही है माँ बेटी। वेरी गुड कास्टिंग अच्छी हुई, बहुत अच्छी। जैसे अदील एंड शेख साहब आर लुकिंग लाइक फादर एंड सन। ये दोनों भी इनकी माँ बेटी की बड़ी लुकिंग लाइक फादर एंड सन। कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है। अतीका जी, फहद मुस्तफा। आई थिंक ओवरऑल कहानी तो प्रेडिक्टेबल हो चुकी है। वी नो कि देयर विल बी हाइज एंड लोज एंड दे विल स्टिक टुगेदर, एंड ऑलमोस्ट यू कैन टेल व्हाट्स गोइंग टू हैपन एट द एंड ऑफ द स्टोरी नाउ।
बट फहद मुस्तफ़ा का जहाँ तक ताल्लुक है, ही इज़ सो क्यूट एंड ही डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब कि मैं तो चाहती हूँ कि मुस्तफ़ा को मैं अडॉप्ट करके घर ले जाऊँ। हाँ, मैं उनको गोद ले रख लूँ एंड पालूँ और मुझसे नादिया की अपने घर जज्बात ले नहीं- जाऊँ, खाना खिलाऊँ, दाल चावल बनाऊँ, कुक फॉर हिम, ही इज़ सो क्यूट। पहले मुझे नादिया बट के नहीं जज्बात नादिया समझ नहीं पा रहा था, अब नहीं, मुझे दीगा जी के देखिए, जज्बात समझ नहीं आ रहे। मेरा जो है ना, मेरे वो अंदर से फहद- एक ममता निकल रही है, नादिया के अंदर से ममता नहीं निकल रही है। इट्स अ वेरी डिफरेंट, ये रियल लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल है मुस्तफ़ा, ऑपोजिट बात है, फायदा तो होगा ही। but he's done such a cute job and it's so sweet and such a beautiful character. इतना खूबसूरत किरदार बनाया है फहद मुस्तफ़ा ने कि हमें मुस्तफ़ा याद रहेगा। It's going to become an iconic कैरेक्टर, लोग याद करेंगे, रेफरेंसेस देंगे, जो हमारे यंग एक्टर्स हैं इसको देख के सीखेंगे। और क्योंकि इतनी नेचुरल एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज, तौर तरीका, ये हज़ारबंद नज़र आ रहा है नारा, यू नो, लाइक दिस इज़ व्हाट परफॉर्मेंस इन एक्टिंग इज़ अबाउट। इट्स अबाउट बिलीविंग दैट द पर्सन इज़ रियल। तो जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं या फिर जूनियर एक्टर्स हैं या इवन सीनियर एक्टर्स हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर डूइंग, I think they can learn so much from this character and the work that Fahad Mustafa has done on this particular project. बड़ा अच्छा काम किया है. I only have, and I'm sorry, but ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, one issue and that is कि शुरू से लेके एंड तक, और आप देख रहे हैं कि शर्जीना का एक फिज़िकल ट्रांजिशन है. शुरू में ग्रूम्ड थी, ठीक थी, अब उसका बेचारी का बाल भी बिखर गए हैं, सब कुछ हो गया है. His hair has not changed throughout. Hairstyle has remained intact. Perfect haircut, perfect blow dry, gel finish, whatever, perfect दाढ़ी, and also in a couple of scenes in the flat, उनका जो बेस इस्तेमाल किया गया वो बहुत नज़र आया मुझे. तो वो मुझे, मैं ये सोच रही थी कि इफ़ इज़ यूजिंग बेस, जो करते हैं एक्टर्स यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारे अब कैमरास बड़े शार्प हैं, तो उन्होंने बेस बहुत हैवी लगाया हुआ था, तो थोड़ा सा ग्रूमिंग जो है ना, आई थिंक हानिया हैज़ बीन ब्रेव, वेरी ब्रेव बाय जस्ट लेटिंग हरसेल्फ गो. But Fahad has kept his look, which to me is at this point a little unnatural, क्योंकि देखे ना, माहौल भी देखे ना, इतना perfect haircut and beard and all कैसे हो सकता है? वो तो बेचारे, he should have been a little disheveled, कहते हैं ना, थोड़ा सा थका हुआ लगे या थोड़ा सा वो, but काम जो इतना अच्छा किया उसके लिए मैं माफ़ कर देती हूँ. So I am going to give him a 10. 10. अच्छा, एक सनग्लासेस हैं, दोनों शेयर कर रहे हैं. Cute. So cute. Very cute. It's a cute couple.